बेटा देखें, मैं लीनियर और नॉन लीनियर की बात कर रहा था। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका कोई भी डेरिवेटिव उनकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पावर, यानी कि वो हमारे पास क्या हो, फर्स्ट डिग्री में अपीयर हो रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल, अब यहाँ पर मैंने ये बताया था, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है, y की पावर भी 1 ही है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव उसकी पावर भी 1 ही है, और वो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ भी आ सकती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको कैसी मिलेगी, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। तो ये केस हमारे पास इसमें रहेगा लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो इसमें बुक में पहली एक्सरसाइज, उसमें 3 ही कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डर डिग्री, और पूछेगा लीनियर है या नॉन लीनियर है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर। इसके बाद इसमें केवल 2 टॉपिक हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। फॉर्मेशन में डिफरेंशिएशन यूज होगा, सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन यूज होगा, दोनों मिक्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन। फॉर्मेशन में डिफरेंशिएशन और सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होगा, गिवन ए फैमिली ऑफ कर्व्स। फॉर्मेशन के अंदर फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दी हुई होगी, गिवन ए फैमिली ऑफ कर्व्स f x y c1 c2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, इसमें वेरिएबल हो गए x और y, और c1 और c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या नहीं है ऐसा इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है और इसमें नहीं है, इसमें डेरिवेटिव नहीं है। फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दी हुई है, इसमें 2 वेरिएबल होंगे x और y, c1 और c2 यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c1 और c2 जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 2, सर्कल्स की फैमिली है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्कल है। इस फैमिली में प्रत्येक सर्कल का रेडियस फिक्स है 2 यूनिट, सेंटर उनका कहीं भी हो सकता है। रेडियस कांस्टेंट तो है, 2 कांस्टेंट तो है, लेकिन पर्टिकुलर कांस्टेंट है। एक ऐसा कांस्टेंट जो वेरी नहीं कर रहा, एक ऐसा कांस्टेंट जो वेरी नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर कांस्टेंट कहलाएगा। पर्टिकुलर कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होगा। क्या करना है हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ाने के लिए, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना c1 और c2, इनको एलिमिनेट करना है और इनकी जगह डेरिवेटिव्स की एंट्री करानी है।
आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके इनकी जगह डेरिवेटिव्स की एंट्री करानी है। तो क्या वर्किंग रूल रहेगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं एग्जैक्टली उतने ही टाइम्स इस फंक्शनल रिलेशन को डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिज्म। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं एग्जैक्टली उतने ही टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ना ज़्यादा बार ना कम बार। आगे मैं सॉल्यूशन डिफाइन करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर भी ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। ए फंक्शनल रिलेशन कंटेनिंग एज मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एज इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। A functional relation containing as many arbitrary constants as is the order of differential equation is called solution of differential equation if it satisfies the given differential equation। एक functional relation जिसमें उतने ही arbitrary constant होंगे जितना कि differential equation का order है। सेकेंड ऑर्डर की differential equation है, उसके solution में आपको दो arbitrary constant मिलेंगे। अब ये फंक्शनल रिलेशन थे, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो हैं। इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसका ऑर्डर सेकंड होगा। कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना मिलेगा? सेकंड। मैंने कहा है गिवन ए फैमिली ऑफ करॉस, इस टाइप फैमिली ऑफ करॉस आपको दी हुई होगी, या वो फैमिली ऑफ करॉस आपको अपनी नॉलेज के बिहाफ पे खुद लिखनी पड़ सकती है। आपसे कह देगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर जो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं वो एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो सबसे पहले आपको फैमिली ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी खुद अपनी मर्जी से। Family of lines in xy plane will be of the form नॉन वर्टिकल लाइन है, क्योंकि वर्टिकल लाइन के केस में m डिफाइन नहीं होता। वर्टिकल लाइन के केस में m डिफाइन नहीं है। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए m और c, आप इसको एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। इस प्रोसेस के दौरान हमारा मकसद है C1 और C2 को एलिमिनेट करके इनकी जगह डेरिवेटिव्स की एंट्री कराएं। एलिमिनेशन अलग अलग हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन मेरे पास आ जाए जैसे मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते समय कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ बचेगा ही नहीं, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। जितने बार डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है उतनी बार डिफरेंशिएट करते समय अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें एक भी वेरिएबल ना हो, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा, d2y/dx² इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव m आएगा और सेकंड डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना ज़रूरी था और 2 बार डिफरेंशिएट करते ही जो सिचुएशन मेरे पास आई ये आई, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा, यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू mx प्लस c। अल्टीमेटली हमें बेटा सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। जैसे ही आपने फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन लिख दी उसके बाद प्रोसेस कॉमन जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना। एग्जैक्टली उतने ही बार डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट f की जगह सपोज हमारे पास नई रिलेशन, इसको f डैश कह सकते हो या मैं इसको नाम g दे दिया। भाई डिफरेंशिएट करूँगा तो टर्म्स तो चेंज होंगी,
जो रिलेशन आएगी, जो फंक्शनल रिलेशन आएगी कनेक्टिंग एक्स वाई C1 C2 और एक नई टर्म डेरिवेटिव हो जाएगी, वो एफ तो नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, उसको मैंने नाम जी दे दिया एक्स वाई, एक इसमें नई टर्म dy/dx। हो सकता है C1 और C2 में से कोई एक एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है एलिमिनेट ना हो। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब की बार जो फंक्शनल रिलेशन आएगी उसको मैंने नाम साई दे दिया, एक्स वाई dy/dx d2y/dx स्क्वायर C1 और C2 इक्वल टू 0। टोटल 3 इक्वेशन आ गई। ये ओरिजिनल दी हुई थी, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए मैंने इसको एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से आपको C एलिमिनेट करना है, C1 और C2। मैंने बताया हो सकता है यहाँ C1 खत्म हो जाए, C1 रहे ही ना, हो सकता है C1 और C2 दोनों रहें। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से C1 और C2 की वैल्यू निकालो और इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। C1 और C2 जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे और उनकी जगह पर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये मेथड हम यूज करेंगे इसमें फॉर्मेशन में। मकसद क्या है हमारा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके उनकी जगह डेरिवेटिव्स की एंट्री कराना। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए फंक्शनल रिलेशन में एग्जैक्टली उतने ही टाइम से डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अब आप देख क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें फंक्शनल रिलेशन आपको दी हुई होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, केवल और केवल जितने कांस्टेंट दिए गए एग्जैक्टली उतने ही टाइम से डिफरेंशिएट करो। 2 कांस्टेंट थे, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 3 इक्वेशन आ गई। अब ये देखें उन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो फंक्शनल रिलेशन भी आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी, जो 11th में आपने पढ़ा अपनी नॉलेज के बिहाफ पे। आपसे कहेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस r। सर्कल्स की फैमिली है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, मतलब उस फैमिली में जितने भी सर्कल हैं सभी का रेडियस r है। अब आप खुद डिसाइड करोगे कि भी रेडियस तो फिक्स हो गया, अब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सेंटर की जरूरत हो रहा है। फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस r x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कॉन्स्टेंट r भी है, कॉन्स्टेंट r भी है और कांस्टेंट h और k भी है, लेकिन r यहाँ पर पर्टिकुलर कांस्टेंट है, r चेंज नहीं हो रहा। फैमिली में जितने भी सर्कल हैं उन सब का रेडियस फिक्स है और वो r है। r की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा कि सर्कल्स की ऐसी फैमिली है जिसमें जो सर्कल्स उनका रेडियस 5 है, इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर h और k है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, h और k। अब हमें क्या करना होगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। टोटल 3 इक्वेशन हो जाएंगी, उन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से h और k को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू a sin x प्लस b where a and b are arbitrary constants। इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जिसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जैक्टली उतने ही टाइम से डिफरेंशिएट करना है, ना ज़्यादा बार ना कम बार। अगर मुझे इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़े, मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2y इंटू dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वेयर का, सॉरी अकेला y दिया हुआ है, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos और x प्लस b। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो
y का डेरिवेटिव आ गया d2y/dx²। ए कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x प्लस बी। एंगल का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, मैंने एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से ए और बी को कैसे ख़त्म किया जाए। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की हेल्प ले लूँगा मैं। ये जो a साइन x प्लस बी है ना, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से y के इक्वल दी गई है, तो इस a साइन x प्लस बी की जगह मैं लिख दूंगा 1 and 3 इम्प्लाइज फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से d2y/dx² जो है वो माइनस y हो जाएगा। ये y है, यहाँ पर a साइन x प्लस बी की वैल्यू y आ गई, बाहर नेगेटिव था माइनस y। सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0, इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बात पता बढ़ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं पर कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ सकती है, और कहीं पर ये इस प्रकार, मतलब कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, अलग अलग मेथड्स यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़े x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h एंड k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। बेटा मैं मेथड बता रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होगा उसमें क्या मैकेनिज्म हमें यूज करना होगा, क्या मैकेनिज्म हम यूज करेंगे फॉर्मेशन के अंदर, वो बात मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन चलेंगे। एटलीस्ट ये फैमिली ऑफ कराउस की इक्वेशन आने के बाद तो हर हालत में क्वेश्चन कॉमन होगा। 2 बार डिफरेंशिएट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना, उस फैमिली ऑफ कराउस में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और कोरस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कराउस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपस में रिलेटेड। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसका ऑर्डर भी 2। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, तो जिसकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस फैमिली ऑफ कराउस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या भी होगी। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, टू इंटू एक्स माइनस एच पावर हमारे पावरलेस। मैंने बताया फॉर्मेशन में डिफरेंशिएशन यूज होगा, सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन यूज होगी। यहाँ भी पावर फॉर्मूला 2 इंटू वाई माइनस के पावर हमारे पावरलेस, इंटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, वाई माइनस के का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, आर स्क्वेयर का होगा 0। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव आ गया 1, यहाँ प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन y माइनस के, दूसरा फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y माइनस के एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज y माइनस के का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। टोटल 3 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ तो मैंने पहली और तीसरी को कंपेयर किया था, कांस्टेंट से पीछा छूट गया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। थर्ड इक्वेशन से y माइनस के की वैल्यू निकलेगी, ये y माइनस के की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे, x माइनस एच आएगा, वो x माइनस एच और y माइनस के दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, और इस तरीके से हमारे पास h और k एलिमिनेट हो जाए।
दिस इंटू दिस इक्वल टू, ये दोनों टर्म परली तरफ जाके अपना साइन चेंज कर लेंगे, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। यहाँ जो कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, y माइनस के की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। मैंने शॉर्ट नोटेशन यूज कर लिया, y1 फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 फॉर सेकंड डेरिवेटिव। ये जो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये y माइनस के की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। 2 इम्प्लाइज x माइनस एच की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेगेटिव ऑफ y माइनस के की वैल्यू माइनस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। ये मेरे पास y माइनस के की वैल्यू यहाँ से, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई है, y1 और मल्टीप्लाई है, इस माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, ये x माइनस एच आ गया, ये x माइनस एच और ये y माइनस के की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, h और k दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स की अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ानी है तो मैंने मेथड बता दिया आपको। हमारा मकसद है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना। जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं एग्जैक्टली उतने ही टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, ना कम बार ना ज़्यादा बार। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखें बेटा, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर पूछा है आपसे, डिग्री पूछी है, ऑर्डर डिग्री। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, आप खुद डिसाइड करोगे जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है कि इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर इतना आ रहा है, डिग्री इतनी आ रही है, लेकिन आंसर में चीज़ें मैच नहीं हो रही, ऐसा कोई केस निकल के आता है तो मेरे को बताओगे, वो मैं क्लियर करूँगा। इसके बाद आपके पास सेकंड जो एक्सरसाइज है, इसमें सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। फिलहाल सेकंड एक्सरसाइज को ड्रॉप करें, ये फॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज पढ़ने के बाद फिर हम ये सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड एक्सरसाइज जो है वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। सेकंड एक्सरसाइज को, ये थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद थर्ड में दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास, सभी के पास बुक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स, एक नंबर के क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक। राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर a ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। बेटा मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन द फंक्शनल रिलेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड। जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं फंक्शनल रिलेशन में, कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर वही होगा। तो फंक्शनल रिलेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए 0 से बड़ा है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पैरामीटर भी कह सकता है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसका ऑर्डर भी 1 होगा। कैसे बनेगी? ए को एलिमिनेट करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएट करना जरूरी था, एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आई जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमारी क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी। राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ऑर्डर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अगर जो बेसिक्स मैंने बताया है उसको आपने ध्यान से सुना और समझा है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शुरुआत वाले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू mx। विच टाइप ऑफ लाइंस आर देयर इन द फैमिली? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है y इक्वल टू mx। इस फैमिली ऑफ लाइंस में वो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू m हो गया। ये m की वैल्यू उठा के यहां से और यहां पुट कर, m की वैल्यू आ गई। हमारा मकसद है कांस्टेंट एलिमिनेट करके उसकी जगह डेरिवेटिव की एंट्री। तो y इक्वल टू m की वैल्यू आई dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा इसके शुरुआत के 5-6 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, 5-6 क्वेश्चंस आप ट्राई करें। बेसिक सा आइडिया मैंने दे दिया आपको। एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर वाले वो आप ट्राई करेंगे। ऑर्डर और डिग्री वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करोगे अगर समय मिलता है तो। मेनली फोकस करें अपना जो एग्ज़ाम है परसों वाला, उसी के लिए। कल स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। उस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों के पास भेजा था। एक लास्ट ईयर का असाइनमेंट होगा आपके पास बंसल के नोट्स में से। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो मेरे को मैसेज दे दे कि सर मेरे पास नहीं है। सभी के पास है तो बहुत बढ़िया, जिसके पास नहीं है वो मैसेज छोड़ दे, मैं ये रीसेंड कर दूंगा असाइनमेंट। वो क्वेश्चंस निकालें, इंडेफिनिट इंटीग्रल प्लस में स्ट्रेट लाइन, दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। डाउट्स जिस बच्चे के हैं वो एक बार रिक्वेस्ट है, हो सकता है पिछले 2-3-4 दिनों में आपने डाउट भेजे हों, मैंने सोल्व किए फिर भी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद फिर वो दोबारा नहीं देख पाते उस चीज़ को, तो एक बार रीसेंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिस जिस बच्चे के डाउट्स हैं वो डाउट्स अपने रीसेंड कर दें जो डिस्कस नहीं हुई, या कल वाला टॉपिक पढ़ने के बाद। कल वाला जो टॉपिक पढ़ाया था पिछले 2 दिन में स्ट्रेट लाइन पढ़ा, वहाँ से किसी बच्चे का डाउट हो या इंडेफिनिट इंटीग्रल का डाउट हो, बेटा सारा सब कुछ मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता। रास्ता आपको दिखा दिया, असाइनमेंट आप लोगों के पास आ गया, उसमें से ट्राई करोगे और अपने जो डाउट्स हैं वो मेरे पास भेजोगे। ठीक है, मैं इस क्लास को यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। आज और कल इतना ज़्यादा काम हम नहीं कराएंगे कि उसमें ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाए इसकी तरफ से कि भाई ये भी हमें कंप्लीट करना है। तो कल अगर डाउट्स हुए और मेरे को लगा कि भाई ये डाउट्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर डिस्कस होने चाहिए तो मैं उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर डिस्कस करूँगा। इंडिविजुअली अगर ऐसा हुआ कि सॉल्यूशन भेजने से काम चल जाएगा तो मैं सोल्व करके भेज दूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कल की क्लास में क्या डिस्कस होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे के डाउट्स हों भेजें, और अब की बार अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा तो बेटा देखो ठीक नहीं होगा। मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर मेहनत नहीं की तो आउटपुट नहीं मिलेगा किसी भी हालत। ठीक है, मेरी तरफ से ये क्लास यहीं कंप्लीट है। अगर और कोई किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कर सकता है, अदरवाइज मैं इस क्लास को डिस्कनेक्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।